हेलो दोस्तों, वेब डेवलपमेंट के कोर्स में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कुछ HTML टैग्स के बारे में बात किए थे, जिसका उपयोग हम HTML डॉक्यूमेंट में कैसे करते हैं उसको भी बताया था। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक HTML पेज में लिस्ट को कैसे बनाते हैं, और उसको एग्जाम्पल से भी देखेंगे कि लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो लिस्ट से। पहले देख लेते हैं कि लिस्ट को कैसे बनाते हैं और क्या होता है। मान लीजिए आप मार्केट सामान लेने जाते हैं, तो कुछ ग्रुपिंग करते हैं आइटम्स का, मतलब क्या क्या हमको लेना है। तो आप जब आइटम्स ग्रुपिंग करते हैं तो इस तरह करते होंगे। मान लीजिए पहला नंबर पे आपको लेना है वेजिटेबल्स, ठीक है। सेकंड नंबर पे मान लीजिए लेना है कॉफी। तीसरे नंबर पे मान लीजिए आपको लेना है स्वीट, ठीक है। तो ये आपका जैसे कि अ, ये जो आप ये आपका लिस्ट बन के तैयार हो गया है। तो इसको HTML पेज में कैसे बनाएंगे इसको देखेंगे। तो बेसिकली लिस्ट दो प्रकार से बनाते हैं HTML पेज में। एक होता है ऑर्डर लिस्ट, एक होता है अनऑर्डर लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है कि जो नंबरिंग आता है, जैसे एक एक हो गया, एक दो हो गया और एक तीन हो गया, और ऐसे नंबरिंग बढ़ता जाएगा 4 5 6 7 8। लेकिन जो अनऑर्डर लिस्ट होता है उसमें नंबरिंग नहीं होता है, तो उसमें एक सिंबल शो करता है, जैसे सर्किल का हो गया, स्क्वायर का हो गया, डिस्क का हो गया। तो उसको हम कैसे बनाएंगे उसको भी देखेंगे। तो इसको पहले हम देख लेते हैं। तो हमने हटाया देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिस्ट इन HTML पेज। HTML पेज में लिस्ट को दो प्रकार से हम बनाते हैं, ठीक है। जो पहला नंबर पे आपका वहां हो गया ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट दूसरा जो हो गया अनऑर्डर लिस्ट। दूसरा हो गया अनऑर्डर लिस्ट। तो जो ऑर्डर लिस्ट होता है उसमें बाय डिफॉल्ट नंबरिंग लेता है। मान लीजिए आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे 1 2 3 4 आ रहा है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कैपिटल ए लेना है, कैपिटल बी करना है, कैपिटल सी करना है, कैपिटल डी करना है, या फिर स्मॉल ए करना है, स्मॉल बी, सी, डी। तो आप उसको एट्रीब्यूट द्वारा चेंज कर लेंगे। तो उसको भी हम देखेंगे अभी। थोड़ा सा और आगे पढ़ लें। तो जो है ऑर्डर लिस्ट देख लेते हैं क्या होता है। वो RDE ऑर्डर लिस्ट। इसको हमने कलर चेंज किया, ऐसा कर दिया। ऑर्डर लिस्ट, जो ऑर्डर लिस्ट होता है, इन द ऑर्डर्ड लिस्ट all items are marked with number, ठीक है। तो अभी हमने बताया कि जो ऑर्डर लिस्ट में 1 2 3 करके आ रहा था, तो इस यही बता रहा है कि ऑर्डर लिस्ट में जो नंबर्स के द्वारा डिफाइन किया जाता है। तो जो अब जो अनऑर्डर लिस्ट होता है उसमें नंबरिंग नहीं होती है, वो एक सिंबल शो करता है, जैसे सर्किल हो गया, स्क्वायर हो गया और डिस्क हो गया। तो जो बाय डिफॉल्ट है जो नंबरिंग ले रहा है, इसको हम नंबर्ड लिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इट इज आल्सो नोन एज नंबर्ड लिस्ट, ठीक है। तो इसको नंबर्ड लिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और
ऑर्डर लिस्ट को बनाने के लिए हम ओएल टैग का यूज करते हैं। फिर हमने लिखा टू मेक order list you have to use OL टैग को हमने ओपन किया और इस OL टैग के अंदर हम आइटम को डिफाइन करेंगे, यानी लिस्ट आइटम जो कि li से डिफाइन होगा और इस li को हम क्लोज कर देंगे और यहाँ पे हमने OL को भी क्लोज कर दिया। तो इस तरह हम ऑर्डर लिस्ट को HTML पेज में बनाते हैं। तो अब देख लेते हैं कि अनऑर्डर लिस्ट की डिफिनेशन क्या है। तो यहाँ पे लिखते हैं अनऑर्डर लिस्ट, तो हमने कलर चेंज कर दिया। ठीक है, तो अनऑर्डर लिस्ट जो होता है सेम ऐसे ही बनाते हैं। इन HTML अनऑर्डर लिस्ट all items list items are marked with bullets। बाय डिफॉल्ट बुलेट्स लेता है, तो इसलिए इसको हम इट इज आल्सो नोन एज बुलेटेड लिस्ट। ठीक है, इसको बुलेटेड लिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इस जो अनऑर्डर लिस्ट को बनाने के लिए हम यूएल टैग को ओपन करते हैं और यूएल टैग के अंदर हम li यानी लिस्ट आइटम को डिफाइन करेंगे और इसके अंदर li को क्लोज कर देंगे और इसके बाद हम यूएल टैग को भी क्लोज कर देंगे। तो इस तरह हम अनऑर्डर लिस्ट को HTML पेज में बनाते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि इसका यूज कैसे करेंगे HTML पेज में, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए इसको देखने के लिए हम कोड एडिटर चलते हैं। तो इसके लिए हम VS कोड ओपन करते हैं। हमने यहाँ पे VS कोड ओपन कर लिया और यहाँ पे देखिए वेब डेवलपमेंट नाम का फोल्डर है और इसमें हमने यहाँ पे day7 नाम का एक HTML फाइल बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने HTML पेज को बनाने के लिए सबसे पहले हम HTML टैग को लिखते हैं। यहाँ पे हमने HTML टैग को लिखा और इस HTML टैग को क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे HTML टैग को क्लोज कर लिखने के बाद यहाँ पे हमारा हेड सेक्शन आ जाता है। तो हेड टैग को हमने ओपन किया और हेड टैग को इसको हमने क्लोज कर दिया और इस हेड के अंदर हम एक टाइटल टैग का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे HTML डॉक्यूमेंट का टाइटल होता है, जो कि ब्राउजर पे कॉर्नर में टॉप पे दिखता है। तो टाइटल मान लीजिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि यूज ऑफ लिस्ट। ठीक है, हमने ये टाइटल दे दिया। अब हेड के अंदर हम आते हैं, एक हेडिंग ले लेते हैं, HT ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग दिया हाउ टू क्रिएट a list in HTML page। हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट इन HTML पेज, हमने एक हेडिंग दे दिया और इस हेडिंग से पहले हमको यहाँ पे बॉडी टैग लगाना पड़ेगा। इसको हम भूल गए हैं, बॉडी टैग हमने लगा दिया। ठीक है, और इस बॉडी टैग को यहाँ पे हेडिंग के बाद हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब इसका रिजल्ट देखते हैं कि क्या आता है। इसको हमने कंट्रोल एस करके सेव किया
और इसके रिजल्ट के लिए हम अपना वेब ब्राउजर ऑन कर लेते हैं। आप जहाँ पे उसको सेव किए उसको डबल क्लिक करके ओपन करिए तो इस तरह आपका पेज खुल जाएगा। देखिए हमने जो यहाँ पे टाइटल दिया था ये टाइटल यूज ऑफ लिस्ट आ गया है, और जो हमने हेडिंग दिया था हाउ टू क्रिएट ए लिस्ट इन एचटीएमएल पेज ये भी हमको शो कर रहा है। अब इसके अंदर हम लिस्ट बनाते हैं। तो देखते हैं लिस्ट बनाने के लिए हमने अभी बताया कि पहले हम ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं। तो ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए ओएल टैग लगाएंगे और ओएल टैग के अंदर हम एल लिखेंगे। एल के अंदर हम अपने आइटम को डिफाइन करेंगे। तो आइटम मान लीजिए हमारे पहले नंबर पे मान लीजिए है जावा, ठीक है, और इस हमने एल को कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। इस जावा को हमने लिख लिया जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, और इस जावा को हमने लिख लिया पाइथन, और एक एल हम और ले लेते हैं। इसको हमने कॉपी किया, हमने 2 बार कॉपी कर लिया। इस पाइथन को लिख लेते हैं डेटा साइंस, ठीक है, डेटा साइंस हो गया। और यहाँ पे लिख लेते हैं HTML, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं .NET, ठीक है। अब इसको देखेंगे कि लिस्ट बन के हमारा तैयार हुआ कि नहीं। तो इसको देखने के लिए हम कंट्रोल एस किए, कंट्रोल एस करने के बाद अपना ब्राउजर ऑन किए। तो अब देखिए हमारा लिस्ट बन के तैयार हो गया। हमने ये जो अपना हेडिंग दिया था हाउ टू क्रिएट ए लिस्ट इन एचटीएमएल पेज, ये हमारा हेडिंग शो हो रहा है। और हेडिंग्स होने के बाद देखिए हमारा ये पहले नंबर पे जावा हो गया। तो ये जो ऑर्डर लिस्ट का एग्जांपल था जिसमें आपको नंबरिंग शो होता है, इस बाय डिफॉल्ट नंबर ले रहा है, इसको इसलिए नंबर्ड लिस्ट भी बोलते हैं। और इस नंबर को हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल टी और कैपिटल ई भी कर सकते हैं। मतलब जितना ए टू जेड होगा उसको हम चेंज करेंगे। तो अभी हम इसके एक एट्रीब्यूट होता है टाइप एट्रीब्यूट, तो टाइप एट्रीब्यूट को जब हम डिफाइन करेंगे तो देखेंगे इस तरह। देखिए हमारा एक लिस्ट बन के तैयार हो गया ऑर्डर लिस्ट का, और इसके हम एट्रीब्यूट को भी चेंज करके देख लेते हैं। तो हमने जहाँ पे ओएल टैग ओपन हुआ है, ओएल टैग के अंदर ये इनलाइन सीएसएस है, यानी जिसमें इसका एट्रीब्यूट होता है जिसको हम इसको डिफाइन करेंगे। एट्रीब्यूट वो होता है जिसको कुछ मतलब कुछ एट्रीब्यूट कुछ वैल्यू देंगे जिसके हिसाब से वो चेंजेस हो जाएगा। यहाँ पे हम इसका एट्रीब्यूट है टाइप एट्रीब्यूट, और टाइप एट्रीब्यूट में मान लीजिए देखो हमको शो कर दिया, ये जो वीएस कोड हमको शो कर दिया कि आप क्या लेना चाहते हैं, 1 या फिर कैपिटल ए या स्मॉल ए या कैपिटल आई या स्मॉल आई। जो कैपिटल आई रोमन में आ जाएगा तो हम यहाँ पे कैपिटल ए दे देते हैं। अब कैपिटल ए जो देंगे हमें बस इसी के अंदर चेंजेस करना है और किसी के अंदर नहीं चेंज करना है। अब इसको हम सेव किए और सेव करके हम अपने पेज पे गए तो देखिए यहाँ पे जो 1 2 3 था 1 2 3 4 5 वो हमारा कन्वर्ट हो चुका है अब अल्फाबेट में, जो कि ABCDEF में आ रहा है। अब यहाँ पे मान लीजिए हमको स्मॉल में करना है तो हम यहाँ पे जाएंगे और जो यहाँ पे OL का टाइप दिए हैं स्मॉल ए करेंगे। स्मॉल ए करने के बाद इसको हम सेव किए और सेव करने के बाद पेज पे गए। अब पेज पे देखिए यहाँ पे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, एफ, तो इस तरह हमारा शो हो रहा है। और इसमें हम मान लीजिए आप स्मॉल आई कर दें, तो स्मॉल आई जब कर देंगे तो इसको रिजल्ट देखते हैं क्या है। इसका रिजल्ट देखिए रोमन में आ गया, इस तरह जो आता है रोमन में, तो इसे छोटे में आ गया। अगर आपको वहाँ पे बड़े में लेना है तो यहाँ पे कैपिटल आई कर दीजिए। कैपिटल आई किया हमने और इसको सेव किया और इसको रिजल्ट को देखिए अब यहाँ पे हमारा कैपिटल में आ रहा है 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों इस तरह हम एक ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं HTML पेज में, और एट्रीब्यूट द्वारा जो नंबर होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं। आप चाहे जो भी अल्फाबेट लेना चाहे, स्मॉल में चाहे कैपिटल में चाहे रोमन में, उसको आप चेंजेस कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि अनऑर्डर लिस्ट को कैसे बनाते हैं। तो अनऑर्डर लिस्ट को देखने के लिए हम फिर चलते हैं अपने कोड एडिटर में, और यहाँ पे हमने एक हेडिंग और दिया। यहाँ पे हमने दे दिया हेडिंग 4। हेडिंग 4 को हमने क्लोज किया, ठीक है, और इसमें लिख लेते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। इसको हम सेव किए, कंट्रोल एस करके गए इस पे और इसको हम थोड़ा सा छोटा किए
अब देखिए यहाँ पे हमारा ऑर्डर लिस्ट का हेडिंग आ गया है, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑर्डर लिस्ट का हेडिंग आ गया। अब इसके हम लिस्ट को क्रिएट करते हैं, तो देखते हैं कैसे अनऑर्डर लिस्ट को बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हमारे पास एक टैग बताया हमने, यूएल। यू से हो गया अनऑर्डर, एल से हो गया लिस्ट। तो यूएल टैग को हमने ओपन किया और इस टैग के अंदर हम एल लिखेंगे, यानी लिस्ट आइटम, जो आइटम आप देना चाहते हैं। मान लीजिए पहले नंबर पे आपका हो गया सिटी का नाम हो गया, मान लीजिए आजमगढ़ हो गया, और इस लिस्ट को हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करके 3 या 4 बार हमने पेस्ट कर लिया, और इसमें हमने दे दिया मान लीजिए मऊ, और जो हमने तीसरा आइटम हो गया उसको दे देते हैं मान लीजिए गाजीपुर, ठीक है। और जो मान लीजिए चौथा आइटम है इसको हमने दे दिया लखनऊ, लखनऊ। और जो चौथा आइटम है उसको हमने दे दिया दिल्ली, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। इसको रिजल्ट देखने के लिए कंट्रोल एस करते हैं, सेव किया हमने, और इसको पेज पे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये अनऑर्डर लिस्ट हो गया। इसमें बाय डिफॉल्ट बुलेट ले रहा है, ये जो सिंबल है आपका ये बुलेट का है, बाय डिफॉल्ट इसको ले रहा है। तो इसलिए इसको हम बुलेटेड लिस्ट भी बोलते हैं, अनऑर्डर लिस्ट को। तो इस सिंबल है इसको हम चेंज कर सकते हैं, अभी हम चेंज करेंगे। देखिए हमारा लिस्ट बन के तैयार हो गया है। पहला नंबर पे आपका आजमगढ़ है, मऊ है, गाजीपुर है, लखनऊ है, दिल्ली। तो इसमें बेसिकली 3 चीजें हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया, ठीक है। तो इसका जो हो गया एट्रीब्यूट हम चेंज करने के लिए ओएल में जाएंगे और ओएल के अंदर टाइप लिखेंगे। हमने टाइप लिखा, टाइप, और यहाँ पे हमने इसका वैल्यू दे दिया अनऑर्डर लिस्ट का। मान लीजिए हम दे देते हैं सर्कल, सर्कल। इसको हमने सेव किया और इसको कंट्रोल एस करके इस पे गए। अब देखिए यहाँ पे जो आपका बुलेट आ रहा था वो एक सर्कल में कन्वर्ट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे सर्कल आ गया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे। अब इस सर्कल को हम चेंज करना चाहते हैं, मान लीजिए स्क्वायर में, तो वहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे, SQUAR, स्क्वायर। हमने कंट्रोल एस करके सेव किया और इसमें पेज पे गए। अब देखिए हमारा स्क्वायर में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक। अब इसको हम डिस्क में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे डिस्क लिख दिया, ठीक है, डिस्क लिख दिया। देखिए अभी डिस्क में कन्वर्ट हो गया, जो कि बुलेट लिस्ट ही है, उसको ही डिस्क बोल रहा है। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह हम अपने HTML पेज में लिस्ट को कैसे बनाते हैं देख लिए, और एक एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लिए कि HTML पेज में लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। यदि दोस्तों आप जैसे मान लीजिए कि नेस्टेड लिस्ट हो गया, एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट, मान लीजिए कोई ऑर्डर लिस्ट है उसके अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करना हो गया, तो आप कैसे करेंगे। तो उसको करने के लिए पहले हम इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं कि कैसे बनाते हैं। तो इसको हम करने के लिए यहाँ पे हमने प्रिंट ओपन किया अपना, और यहाँ पे हम लिखते हैं नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट का मतलब ये हो गया कि एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट हो गया, उसको हम नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। तो वो लिस्ट present in another list is called nested list। ठीक है, एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट का बनना ही नेस्टेड लिस्ट कहलाता है। तो इसको बनाने के लिए हम मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए पहले देख लेते हैं, इसका सिंटैक्स देख लेते हैं कैसे होता है। मान लीजिए यहाँ पे हमने एक ओएल बनाया, ऑर्डर लिस्ट।
हमने इस ओएल को ओपन किया और इस ओएल के अंदर हम आए और एक एल लिखा। ठीक है, हमने एक ओएल के अंदर एल लिखा, एल में हम लिख दिए दिल्ली। ठीक है, और एल को हमने क्लोज कर दिया, हमने एल को क्लोज कर दिया। और नीचे आए, इसके अंदर एक हम अनऑर्डर लिस्ट बनाते हैं, यानी जो दिल्ली कैपिटल है, मान लीजिए कैपिटल जो हम स्टेट का बना रहे हैं, स्टेट और कैपिटल, तो दिल्ली का जो कैपिटल है इसको हम अनऑर्डर लिस्ट में डाल रहे हैं। तो एक हमने यहाँ पे यूएल ओपन किया और यूएल के अंदर एक हम एल लेंगे और इस एल के अंदर हम मान लीजिए लिखते हैं दिल्ली की जो कैपिटल है न्यू दिल्ली। ठीक है, और इस एल को हमने क्लोज कर दिया और इस ओएल को भी हमने यूएल यानी अनऑर्डर लिस्ट को भी हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, और जो ये सबसे ऊपर जो ओएल हमने ओपन किया है इसको भी हम लास्ट में क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे हमने ओएल को भी क्लोज कर दिया। तो एक लिस्ट के अंदर, यानी जो एक ओएल था हमारा, ओएल के अंदर एल हो गया, ये इसका आइटम हो गया। अब इस लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट हमने बनाया है अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये हमारा नेस्टेड लिस्ट कहलाता है, यानी एक लिस्ट के अंदर दूसरे लिस्ट का मौजूद होना एक नेस्टेड लिस्ट कहलाता है। अब इसके एग्जांपल भी देख लेते हैं कि लिस्ट का नेस्टेड रूप क्या होता है, इसको कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हम टेक्स्ट एडिटर में गए और एक हमने और हेडिंग लिया H5। ठीक है, H5 लिया और इसको हमने दे दिया नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट के अंदर हम आए और एक हम ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं, उसको हम देते हैं ओएल और ओएल के अंदर हम एक देते हैं एल। ठीक है, हमने एल लिखा, इस एल को हमने क्लोज भी किया और इस ओएल के अंदर हमने एल बनाया। एल के अंदर मान लीजिए हम दे देते हैं दिल्ली। ठीक है, दिल्ली दे दिया हम और इसको हमको ये तो हमारा ऑर्डर में आएगा, ऑर्डर लिस्ट में प्रिंट होगा। ठीक है, अब इसके कैपिटल को हमको प्रिंट कराना है, तो इसके अंदर एक हम यूएल लेते हैं अनऑर्डर लिस्ट और इस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हम एक एल लेते हैं और इस एल में हम इसकी कैपिटल दिल्ली की लिख देते हैं न्यू दिल्ली। ठीक, हमने न्यू दिल्ली लिख दिया। अब हम इसको हमने यहाँ से प्रिंट कर लिया, ये हमने यहाँ से एल को प्रिंट किया, मतलब कॉपी किया। तो कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट किया और यहाँ पे हमने दिल्ली को लिख देते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे जो नई दिल्ली है यहाँ पे हम लिख देते हैं लखनऊ। ठीक है, और यहाँ पे एक हम और कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, एल को कॉपी किया हमने और इसको हमने पेस्ट किया, एक और दो। ठीक है, ये हो गया लखनऊ, ये हो गया हमारा उत्तर प्रदेश को हमने यहाँ से एडिट किया। इसको हम दे देते हैं, मान लीजिए हरियाणा दे देते हैं, HARYA हरियाणा। ठीक है, हरियाणा की राजधानी जो हमारी है वो है आपका चंडीगढ़, CHANDIGARH, चंडीगढ़। और ये जो हमारा उत्तर प्रदेश है इसको हमने एडिट किया और एक और स्टेट लेते हैं हम, मान लीजिए गुजरात लेते हैं, गुजरात। ठीक है, यहाँ पे हमने गुजरात ले लिया और जो गुजरात की राजधानी है वो है गांधीनगर, तो हमने यहाँ पे लिख दिया गांधीनगर, गांधीनगर। और इसको हमने एडिट किया और यहाँ पे एक और स्टेट लेते हैं राजस्थान। ठीक है, राजस्थान लेते हैं, राजस्थान। इसकी जो राजधानी है वो है जयपुर। ठीक है, अब इसको हम सेव करते हैं और सेव करने के बाद इसको रिजल्ट को देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। हमने कंट्रोल एस करके सेव किया और हम HTML पेज पे जाते हैं, ये रहा हमारा HTML पेज। और इसके बाद आते हैं, देखिए ये हमने हेडिंग दिया था H5 का, जो कि हमारा ऊपर दिख रहा है नेस्टेड लिस्ट। हमने यहाँ पे स्टेट लिया और स्टेट के अंदर उसके
कैपिटल को प्रिंट कराया। तो ये देखिए हमारा सबसे बाहर पहले हमने एक ऑर्डर लिस्ट बनाया था जो कि हमारे स्टेट को डिफाइन कर रहा है। यहाँ पे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, जो कि एक ऑर्डर लिस्ट है। और इस लिस्ट के अंदर एक अनऑर्डर लिस्ट बनाया है जो कि हमारे कैपिटल को शो कर रहा है। देखिए न्यू दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश की राजधानी हो गया लखनऊ, हरियाणा की राजधानी हो गया चंडीगढ़, और गुजरात की राजधानी गांधीनगर। तो दोस्तों इस तरह आप मान लीजिए कोई लिस्ट बना रहे हैं और उस लिस्ट के अंदर आपको आवश्यकता लगी कि एक उसके अंदर भी लिस्ट बनाना है, तो इस तरह आप अपने HTML पेज में लिस्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और इसको दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे उनका भी फायदा हो सके और हमको थोड़ा मोटिवेट करते रहें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टैग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।